नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। 4 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो 4 नंबर आप डन करने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि बोर्ड एग्जाम का समय है, आपके लिए एक एक नंबर बहुत कीमती है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन है, बात करते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का जो है वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये बिल्कुल 4 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। और जितने भी ये जो है मानव नेत्र का पूरा चित्र है, आप देख सकते हैं, जो है ये मानव नेत्र का पूरा चित्र है। और ये पूरे चित्र के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो कोराइड हो, रेटिना हो, कांचकचाप द्रव्य हो, पीत द्रव्य हो, अंधबिंदु हो, जलीय द्रव्य हो, नेत्र तारा, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, जितने भी हैं, एक एक पार्ट बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए। और इसमें जो है कौन कौन से पार्ट आपको हेडिंग वाइज चढ़ाना है, कौन कौन से पार्ट आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, जिससे कि ये 4 नंबर आपके बिल्कुल ना छूटे। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो है आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी सामाजिक विज्ञान, हिंदी के बहुकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इसी जो है चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए इसमें हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि कौन कौन सी आपको हेडिंग लगानी होगी। ये 2-4 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे, आपका जो है बिल्कुल 4 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। ये इतनी जो है हेडिंग आपको बिल्कुल कंप्लीटेड करने वाली। सबसे नंबर 1 पे है जो कि है दृढ़ पटल या रक्त पटल, जिसे कोराइड भी कहते हैं। दूसरा है कॉर्निया, तीसरा आइरिस, और चौथा नेत्र लेंस, पाँचवा दृष्टि पटल, और छठा जो है कचाप द्रव्य, सातवां जो है पीत बिंद, और जो है अंधबिंद। चलिए एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है आप जो है ये देख लीजिए, ये आप जो है एक एक जो है पहली हेडिंग इसमें समझाई हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शॉर्ट में जो है आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और एक एक पार्ट तो हम आपको इसे ही समझाएंगे, आपको इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जितने भी हैं इनकी डिफिनेशन सहित आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे इसमें। बिल्कुल आप ये पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक पार्ट पे जो है आई के डिस्कस करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आग के सबसे पहले वाले पार्ट पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो गोले का सबसे ऊपरी वाली ये जो परत होती है, सबसे ऊपरी वाली परत ये जो गोले की होती है, इसे जो है कोराइड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो गोले के सबसे ऊपरी वाली परत होती है कोराइड होती है। ये अपारदर्शी झिल्ली की नुमा होती है। ये गोले को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, ये नेत्र तारा को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। और ये गोले के जो बिल्कुल ऊपरी परत बाहरी जो है सफ़ेद रंग की अपारदर्शी परत होती है। तो बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके इधर आ जाइएगा, जो है ये भरा होता है कचाप द्रव्य। जो बीचों बीच में ये भरा होता है इसे कचाप द्रव्य बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.336 का अपवर्तनांक का जो है ये जलीय द्रव्य भरा होता है। जलीय द्रव्य के हैं चाहे आप कचाप द्रव्य के। तो ये भी बिल्कुल आपका ओके हो गया कि जो है नेत्र गोले के बीचों बीच जो ये जलीय द्रव्य भरा होता है इसे कचाप द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। इसका अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। चलिए और अगली बात करते हैं जिसका नाम है पीत बिंदु। पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रेटिना जो है ये कचाप द्रव्य भरा होता है। पीत बिंदु जो है बिल्कुल निचली वाली परत में एक बिंदु पाया जाएगा जिसे पीत बिंदु बोलते हैं। पीत बिंदु बोलते हैं। ये जो है पीले रंग का होता है, ये पीले रंग की झिल्ली नुमा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो है ये कचाप द्रव्य भरा है। कचाप द्रव्य के सबसे ऊपरी परत, ये जो पहली परत पड़ती है कचाप द्रव्य के, जो है इसे बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो है कचाप द्रव्य के सबसे ऊपरी वाली परत होती है इसे रेटिना बोलते हैं। तो इधर के जितने भी पार्ट हैं, और ध्यान दीजिएगा पीठ बिंदु जहाँ ये मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं, ये जो है जहाँ नेत्र गोले की मांसपेशियाँ मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वहाँ एक बिंदु होता है जिसे अंधबिंदु बोलते हैं, तो यहाँ के बिल्कुल आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इधर के पार्ट जो है क्लियर हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, गोले के सबसे ऊपरी पार्ट को कोराइड, फिर जो है बीचों बीच में जो द्रव्य भरा होता है इसे जलीय द्रव्य, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, इसे जो है कचाप द्रव्य बोलते हैं। और इसी की जो है पहली वाली परत जो कि एक रेटिना होती है, इसे रेटिना बोलते हैं। यह काले रंग की होती है, काले रंग की, नीले रंग की, दोनों कलर की पाई जाती है। और इसके जस्ट नीचे जब आवे हैं कचाप द्रव्य के जो है जस्ट नीचे, इसे पीत बिंदु बोलते हैं, या जो है पीत बिंदु कहलाता है। और जो मांसपेशियाँ, नेत्र गोले की मांसपेशियाँ जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, इसे जो है अंधबिंदु कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पे। आगे वाला पार्ट बहुत सरल है।
गोले का सबसे जो है उभरा हुआ तल आपको कौन सा नजर आ रहा है? गोले का उभरा हुआ तल जो है ये वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो गोले का उभरा हुआ तल होता है इसे कॉर्निया बोलते हैं। गोले का उभरा हुआ तल कॉर्निया होता है। गोले का उभरा हुआ तल कॉर्निया होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया के पीछे एक जलीय द्रव्य भरा होता है। कॉर्निया के पीछे एक जलीय द्रव्य होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। ये नमकीन पदार्थ होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा जो है एक जो है रेटिना, ये जो नेत्र तारा क्या होता है, ये जो मांसपेशियां हैं जिसे जो है एक यह इसी जलीय द्रव्य के पीछे जो है एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा लगा होता है जिसे जो है आइरिस बोलते हैं। रंगीन अपारदर्शी पर्दा लगा हुआ होता है, इसे जो है आइरिस बोलते हैं, इसी को आइरिस बोलते हैं। और इसके बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली बोलते हैं, जिसके जो है पुतली बोलते हैं। इसके बीचों बीच एक छिद्र होगा जिसे पुतली बोलेंगे, और इसके बीचों बीच जो है ये रखा होता है नेत्र तारा जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये बीचों बीच, आइरिस के बीचों बीच में जो है एक नेत्र लेंस जो है ये आइरिस के सहारे, ये मांसपेशियों के सहारे रुका हुआ होता है। बस आपका पूरा नेत्र जो है कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर रिवीजन कराते हैं, आओ वीडियो को क्लोज आउट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी रिलेटेड वीडियो हम हाई स्कूल से रिलेटेड इस पर डालें आपको जो है मिल जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आँख का या गोले का सबसे उभरा हुआ तल जो है कॉर्निया कहलाता है। गोले का सबसे जो है उभरा हुआ तल जो है कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक द्रव भरा होता है जो कि नमकीन होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। खाने वाली नमकीन नहीं होती, इसे जलीय द्रव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे गोले के पीछे एक नमकीन जलीय द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। इसके पीछे एक जो है एक रंगीन नीले रंग का पर्दा होता है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक नेत्र लेंस लगा हुआ होता है जिसे एक नेत्र लेंस या नेत्र तारा बोलते हैं, और इसके बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली बोलते हैं। और इधर ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में मांसपेशियां जो है जुड़ी होती हैं, ये जो मांसपेशियां मस्तिष्क द्वारा जुड़ी होते हैं जिसे अंधबिंद बोलते हैं। और जो है पीत बिंद क्या होता है? पीत बिंद जो है इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, येलो पट्टी पे पीत बिंद जो है पाया जाता है। कचाप द्रव्य किसे कहते हैं? ये नेत्र के गोले के बीचों बीच एक जलीय द्रव्य भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, इसे जो है कचाप द्रव्य बोलते हैं। रेटिना क्या होती है? इसी जलीय द्रव्य के जो है सबसे ऊपर वाली ऊपरी या पहली परत को जो है रेटिना बनते हैं। कोई भी मनुष्य अगर यहाँ खड़ा हुआ होता है उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बनता है, जो वो रेटिना पर ही बनेगा, उसकी इमेज जो है रेटिना पर बनेगी। और गोले के सबसे ऊपरी वाली परत को जो है कोराइड कहते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यू गो क्रैक टू 4 नंबर ऑन योर रिजल्ट। ओके, धन्यवाद दोस्तों।